हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिन्होंने कन्हैया के परिवार से मुलाकात की, ईश्वर के परिवार से मुलाकात की। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि कन्हैया के परिवार वालों का कहना है कि कई बार शिकायत दी पुलिस को, कई बार जाकर गुहार लगाई सीनियर अफसरों से, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। नतीजा हिंदुस्तान के सामने। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विषय को पूरा सीक्वेंस में अगर समझें, एक व्यक्ति से अनायास हो जाती है या कोई दूसरा करता है दुर्भावनापूर्वक, अभी इस बात की जांच होने बाकी है। एक पोस्ट को रीट्वीट या रीशेयर कर दिया जाता है, सुनियोजित रूप से उसकी शिकायत भी की जाती है या करवाई जाती है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और उसे पकड़ करके जेल में के सीखचों के पीछे बंद किया जाता है। 24 घंटे बाद में उसका बॉन्ड भर के जमानत पर उसको रिहा किया जाता है। और जब उसी आदमी को जान से मार देने की धमकियां शुरू हो जाती है, तब उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि अपनी दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाओ। कैमरा लगाने के बाद में भी जब धमकियां आती रहती है, तब फिर दबाव बनाया जाता है कि तुम समझौता कर लो, और उसी से माफीनामा लिखवाया जाता है। जब समझौता भी कराने के बाद में भी धमकियां आती रहती है, तो तीसरी बार देने के बाद में उसे झूठा दिलासा दिया जाता है कि ठीक है, कुछ होगा तो हमें बताना, वी आर ए फोन कॉल अवे। और उसके बाद में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। और वो प्रश्न है कि ऐसे मानसिकता को पनपने देने के लिए संरक्षण कौन देता है? किस दबाव में पुलिस इस तरह का भेदभाव पूर्वक, तुष्टिकरण पूर्वक आचरण और व्यवहार करती है? किसके दबाव में पुलिस और प्रशासन इस तरह की गलती करने के लिए मजबूर होते हैं? और इन सब की जांच होकर के समग्र रूप से जो है हॉलिस्टिक जांच होकर के ऐसे सारे दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। घटना केवल इतना ही नहीं है कि एक व्यक्ति की नृशंस हत्या कर दी गई जिससे देश स्तब्ध हुआ। देश, प्रदेश, शहर और समाज वो इसलिए दुखी और पीड़ित हैं, इसलिए उद्वेलित हैं कि इस तरह की मानसिकता कि व्यक्ति पाकिस्तान जाता है, ट्रेनिंग लेकर के आता है, 45 दिन तक वहां रह करके आता है, अपनी मोटरसाइकिल का नंबर 2611 लगता है, 5,000 रुपए खर्च करके लेता है, इस तरह का नेटवर्क बिल्डिंग करता है, ये सब और धमकी भी देता है और इतनी बड़ी घटना को कारित भी कर देता है। और कारित करने के बाद में उसका महिमा मंडन करने के लिए बेखौफ होकर के वीडियो भी बना के डालता है, तो घटना को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करता है। इस सब पूरे प्रकरण के समय में इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अगर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई, ऐसे तत्व शहर में काम कर रहे थे, उनको किसी तरह से संज्ञान में क्यों नहीं लिया जाता? और इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी इस तरह की सारी घटनाएं जो शहर में कहीं और हो सकती है और इनको उकसाने वाले लोग हैं। तुलना कीजिए, एक तरफ जिसने सिर्फ अनजाने में पोस्ट डाल दी थी या उसके मोबाइल पर किसी और ने डाल दी थी, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति बूंदी पे कचहरी के सामने खड़े होकर के कलेक्ट्रेट के सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में सरेआम पुलिस की प्रेजेंस में यह भाषण देता है कि इस तरह की गुस्ताखी करने वालों की एक ही सजा है कि उनका धड़ सर से अलग कर दिया जाए, जबान काट दी जाए, हाथ काट दिए जाए, पांव काट दिए जाए। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए मुकदमा दर्ज किया जाता, उसको गिरफ्तार भी नहीं किया जाता। दबाव पड़ने पर, बार बार ट्वीट करने पर, मीडिया का दबाव बढ़ने पर, मीडिया के कारण से द्वारा दबाव बढ़ने पर गिरफ्तार किया जाता है। जिस तरह से एक दूल्हा बारात में जाता है, उस तरह से गिरफ्तार करके ले जाया जाता है और वापस बाद में जो है अगले दिन 24 घंटे में सहसम्मान घर पे छोड़ करके आया जाता है। जांच का विषय यह भी होना चाहिए था कि उस उद्वेलन के कारण से जो भड़काने की कोशिश उन्होंने की है, उसके कारण से कितने गौस मोहम्मद और कितने रियाज के हौसले खुले होंगे प्रदेश में, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, इन सब को जो है, ये सब प्रश्न है। इन प्रश्न के उत्तर निश्चित रूप से वर्तमान सरकार और उसके मुखिया को देखने भी चाहिए, खोजने भी चाहिए। इसमें राजनीति करके, राजनीतिक लाभ के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए इस पर पर्दा डालने का प्रयास करना और ऐसी ताकतों को प्रश्रय देना, इसके लिए शायद समाज आने वाले समय में कभी उनके लिए उन्हें माफ नहीं कर पाएगा। मेरा एक सवाल है सर, गृह विभाग अशोक गहलोत के पास है और यहाँ पर उदयपुर में अब तक 5 से 6 अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं, पुलिस उनके पास है और शिकायत पुलिस से की गई, तो क्या जवाबदेही सीएम की भी है कि या नहीं है? देखिए, जवाबदेही से सीएम निश्चित कभी भी उर्रे नहीं हो सकते। एक मुख्यमंत्री होने के नाते, प्रदेश का पॉलिटिकल लीडर होने के नाते, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है
और साथ साथ में गृह मंत्री होने के नाते दोहरी जिम्मेदारी है। लेकिन दोहरी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उन्होंने किया क्या? पहले लीपापोती करने के लिए यह कहा कि मोदी जी इस पर स्टेटमेंट दें। जब दबाव बढ़ा, आलोचना हुई, लोग थूकने लगे, तब एक जो है आनंद फानन में एक एएसआई को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद में जब हकीकत सामने आने लगी, लोगों का आक्रोश देखा, तब डर के मारे 4-5 पुलिस वालों को सस्पेंड करके आपने अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। केवल इससे अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं हो सकती। कन्हैयालाल के खून के से हाथ तो बेशक गौस मोहम्मद या रियाज मोहम्मद के रंगे गए होंगे, कुछ छींटे जो उछले हैं वो इस मानसिकता को पोषित करने वाले लोगों पर भी गिरे होंगे, लेकिन कुछ छींटे जो है राजस्थान की सरकार और उसके मुखिया के उजले कपड़ों पर भी गिरे होंगे, जो ऐसे आसानी से नहीं धुलेंगे। चुनाव जब आएंगे तो वो खून के छींटे देख करके लोग अपना निर्णय उस समय करेंगे। एक पैटर्न सा ये चल चुका है, अमरावती में भी ऐसी ही घटना हो गई है सर। देखिए, अमरावती में इसी तरह की घटना हुई है, और जैसा मैंने कहा कि बूंदी के जिस तथाकथित धर्मगुरु ने जो बात कही है, इस तरह की बातें ये तो सामने जो है लोगों के बीच में कही है, पब्लिक प्लेस पर कही है, पर ऐसी बातें और कितने लोग कहां कहां कह करके ऐसी मानसिकता के लोगों के साथ में लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को इस तरह के अपराध कारित करने के लिए गुमराह कर रहे हैं। उन सब की जांच की जानी चाहिए, चाहे वो अमरावती में हो, चाहे वो करौली में हो, चाहे वो उदयपुर में हो, चाहे और देश में कहीं भी हो, चाहे केरल में हो, चाहे आसाम में हो। उत्तर प्रदेश में पहले इस तरह की घटनाएं होती थी, लेकिन जिस दिन से प्रशासन की कुर्सी पर वहां योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं और उन्होंने खुलेआम इस तरह का तुष्टीकरण नहीं करने होने देंगे, ये जिस दिन से उन्होंने आचरण और व्यवहार में और शब्द और कृति दोनों में स्पष्ट करना शुरू किया है, केवल शब्दों के मरहम से काम नहीं चलता। आप शब्दों के मरहम लगाने की कोशिश करो, अंदर से विष बेल को जो है पानी देने का काम करो, तब नहीं हो सकता। आपकी वचन और कृति दोनों अगर एक होंगी तो ही ऐसी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। वहां जिस तरह से समाधान हुआ है, यहां भी उसी तरह की कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उसी तरह की सोच के साथ में कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आखिरी सवाल मेरा, इंडिया टुडे की आज तक की एसआईटी ने एक जांच की जिसमें ये पता चला कि जो रियाज है वो पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर बीजेपी में घुसपैठ बनाने की कोशिश कर रहा था, जो एक सीरियस बात है। क्या इसकी भी जांच की मांग करेंगे आप? निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए कि वो किस इरादे से, किस मानसिकता के साथ में इस तरह के काम कर रहा था। क्या कहीं उसका इरादा बीजेपी के किसी नेता के भी साथ में इस तरह की घटना करने का था? और निश्चित ही इस एंगल्स की पूछताछ जो है एनआईए को करनी ही चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने कहा कि कन्हैयालाल की हत्या भले ही दूसरी मानसिकता, जिहादी मानसिकता के लोगों ने की है, लेकिन खून के कुछ छींटे जो है वो सरकार पर और सीएम पर भी पड़े हैं, जिनका जवाब आने वाले दिनों में देना ही होगा।